So hello everyone, welcome to another video of MKB Economics classes। तो हमारा ये नेशनल इनकम टॉपिक चल रहा था और उसी में आगे हम अब स्टडी करने जा रहे हैं नॉर्मल रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट्स कि क्या होते हैं रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स। हमने अभी इससे पहले नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम देखा था, उसमें इन वर्ड्स को हमने देखा था कि इनकम जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम एंड इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट्स ओनली विद इन और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी इज कॉल्ड नेशनल इनकम। तो अब इनका मतलब समझते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट होता क्या है। देखिए जनरली जब हम ये नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात आती है कि नॉर्मल रेजिडेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे देश के लोग, और नॉन रेजिडेंट जब हम बात कर रहे हैं तो जो फॉरेनर्स हैं उनके वो होते हैं। बट ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इसको टेक्निकल वे में समझते हैं, थोड़ा सा इसको टॉपिक के बेसिस में समझते हैं कि एक्चुअल में ये नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट है क्या। देखिए सबसे पहले है नॉर्मल रेजिडेंट। बोल रहा है अ नॉर्मल रेजिडेंट इज सेड टू बी वन हु ऑर्डिनरी रिसाइड इन दैट कंट्री एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। बोल रहा है एक नॉर्मल रेजिडेंट वो होता है जो किसी कंट्री में रहता है एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। अब यहाँ पर ये वर्ड आया है एक सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। क्या मतलब होता है इस सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का, अभी देखते हैं, इसको समझते हैं। पहले थोड़ा सा और आगे इसमें देख लें क्या बोल रहा है। बोल रहा है नॉर्मल रेजिडेंट इंक्लूड बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज इंस्टीट्यूशन, कि जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है और इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। सो दस देयर आर टू कंडीशन टू बिकम अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। तो नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए क्या होनी चाहिए, टू कंडीशंस होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्टे इन द कंट्री शुड बी मोर देन 1 ईयर। हमें क्या होना चाहिए, उस कंट्री में, उस किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रहना पड़ेगा। यानी कि 1 साल से ज़्यादा अगर हमको कहीं पर रहते हुए हो चुका है तो हम क्या हो सकते हैं, उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट हो सकते हैं। और इसके अलावा सेकंड कंडीशन जो बोल रहा है द रेजिडेंट कैराइज आउट द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन। कि जो भी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन की जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लाइक अर्निंग हो गया, स्पेंडिंग हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया, वो क्या होना चाहिए, वो उस पर्टिकुलर कंट्री में ही होना चाहिए, उस कंट्री के अंदर ही होना चाहिए। तो हम जो यहाँ पर बात कर रहे थे सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट की, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है, तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब यही होता है कि जो हमने बात करी कि जैसे अर्निंग जो हम कर रहे हैं, स्पेंडिंग जो कर रहे हैं, एक्यूमुलेशन जो हो रहा है, वो सब कहाँ है, वो सब उस पर्टिकुलर कंट्री में होना चाहिए। मतलब कि हम एक कंट्री में कहीं रह रहे हैं और हमें 1 साल हो चुका है वहाँ रहते हुए, या 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, और हमारा जो भी इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, अर्निंग हो गया, स्पेंडिंग, एक्यूमुलेशन, वो सब उसी कंट्री का है, तो हम क्या होंगे, हम उस पर्टिकुलर कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे। ठीक है, तो 2 कंडीशन फुलफिल होनी ज़रूरी है इसके लिए। दूसरी चीज़ बोल रहा है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इज ऑल्सो सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। अ पर्सन में बी नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इवन व्हेन ही इज़ अ सिटीजन ऑफ अदर कंट्री। तो बोल रहा है कि ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो एक नॉर्मल रेजिडेंट है किसी कंट्री का, वो उस कंट्री का सिटीजन भी हो। तो एक पर्सन, ऐसा जरूरी नहीं होता कि वो किसी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट भी हो और उस कंट्री का वो सिटीजन भी हो। तो एक पर्सन किसी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट तो हो सकता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो उस कंट्री का सिटीजन भी हो। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें कि मान लो कि हमारा कोई इंडियन जो है वो फॉरेन चला गया, यूएस चला गया, और यूएस में रहते हुए उसको 1 साल से ज़्यादा हो गया, और उसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो सब कहाँ लाई करता है, वो सब यूएसए के अंदर ही लाई करता है। यानी कि वो अर्निंग भी वहीं कर रहा है, स्पेंडिंग भी वहीं कर रहा है, सब कुछ वहीं कर रहा है, वो सारे काम उसके वहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो यूएसए का सिटीजन हो गया। वो सिटीजन तो कहाँ का रहेगा, वो सिटीजन इंडिया का ही रहेगा। हाँ, वो नॉर्मल रेजिडेंट किसका होगा, वो नॉर्मल रेजिडेंट यूएस का हो जाएगा। इसी तरीके से कोई यूएस, सपोज दैट यूएस का पर्सन हमारी कंट्री में आ जाता है और हमारी कंट्री में रहते हुए उसको 1 साल से ज़्यादा हो गया, और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है, हमारे इंडिया में ही है। यानी कि उसकी अर्निंग, स्पेंडिंग सब कुछ कहाँ हो रहा है, इंडिया के अंदर हो रहा है। तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट तो होगा, बट सिटीजन नहीं होगा। सिटीजन वो कहाँ का रहेगा, सिटीजन वो यूएस का ही रहेगा। तो यहाँ पर डिफरेंस होता है किसके बीच में, सिटीजन के बीच में और जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं उनके बीच में। तो सिटीजन बेसिकली क्या होते हैं, सिटीजन जो नागरिक होते हैं
किसी देश के। अब ये जो नागरिक होते हैं ये कौन होते हैं, तो कुछ अधिकार मिले होते हैं, कुछ राइट होते हैं इनके पास, जैसे वोट डालने का जो अधिकार होता है वो नागरिकों के पास होता है, वो नॉर्मल रेजिडेंट के पास नहीं होता। और इसके अलावा सिटीजन्स को कई और तरीके के क्या होते हैं, बेनिफिट्स मिले होते हैं, जो कि इस तरीके से जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं हमारे, या वो सॉरी जो बाहर से आए हुए लोग हैं या नॉन रेजिडेंट हैं, उनको ये बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो सिटीजनशिप अलग चीज़ होती है और नॉर्मल रेजिडेंट होना अलग चीज़ होता है। तो अगर हमें किसी कंट्री की सिटीजनशिप चाहिए तो उसके लिए क्या होते हैं, उसके लिए कुछ लीगल प्रोसेस होते हैं, वो सारे फुलफिल अगर कर देते हैं हम, तो हम किसी कंट्री की सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो बेसिकली जो सिटीजनशिप मिलती है हमको कैसे मिलती है कि या तो भाई हमारा जन्म ही वहाँ हुआ हो, हमारा जो पैदाइश है वो पैदाइश कहाँ होनी चाहिए, वो पैदाइश उस पर्टिकुलर इकोनॉमी में ही होनी चाहिए, उस पर्टिकुलर कंट्री में होनी चाहिए। तो हम वहाँ क्या होना चाहिए, हमारा जन्म वहाँ का होना चाहिए। या कुछ लोग जैसे कई और तरीके से भी सिटीजनशिप ले लेते हैं, जैसे कई लोग क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो किसी पर्टिकुलर कंट्री में क्या करते हैं वो लोग, इन्वेस्ट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो तब जा कर के क्या मिलती है, वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है। या कई लोग कई 10 साल 15 साल किसी कंट्री में रह करके वहाँ पर क्या कर लेते हैं, वहाँ पर मैरिज कर लेते हैं, तब जाके सिटीजनशिप मिलती है। तो ये अलग अलग तरीके हैं सिटीजनशिप लेने के, और बहुत सारी चीज़ें इसमें इतनी आसानी से सिटीजनशिप नहीं मिलती किसी कंट्री की। ठीक है, तो कोई पर्सन क्या हो सकता है, रेजिडेंट हो सकता है किसी एक कंट्री का, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सिटीजन भी हो किसी उस पर्टिकुलर कंट्री का। क्लियर होगी इतनी बात कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, वो पर्सन होता है जो किसी कंट्री में 1 साल से ज़्यादा से रह रहा हो, और दूसरा उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो लाई करता हो उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देन बोल रहा है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज WHO, IMF, UNO, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा इन अ कंट्री आर नॉट टू बी टेकन एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री। अब कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे, जैसे WHO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, UNO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये कुछ ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसको हम किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं करते, यानी कि हम इन ऑर्गेनाइजेशन को किसी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानते, क्योंकि क्या है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जहाँ की हैं इनको वहीं हमने क्या करना है, कंसिडर करना है, दूसरी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट में इनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि किसी भी तरीके का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हो सकता। हाँ, ये अलग चीज़ है कि इन ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो लोग हैं वो क्या हो सकते हैं, वो नॉर्मल रेजिडेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ कि WHO है, वो इंडिया के अंदर WHO का कोई ब्रांच इंडिया में है, या IMF की कोई ब्रांच इंडिया में है, तो उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें हमारे देश के लोग काम कर रहे हैं। तो जो हमारे देश के लोग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो तो नॉर्मल रेजिडेंट होंगे हमारी कंट्री के, बट ये WHO, IMF हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे। क्लियर होगी बात, तो इसको ध्यान में रखना। अब नॉन रेजिडेंट कौन होते हैं, कौन नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हो सकते कंट्री के, तो कौन नहीं हो सकते। फर्स्ट ऐसे बोल रहा है, द फॉरनर्स हु विजिट दैट कंट्री फॉर ट्रैवलिंग, हॉलीडेज, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडीज, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। कुछ फॉरनर्स, सपोज दैट कि फॉरनर्स क्या कर रहे हैं, हमारी कंट्री में विजिट कर रहे हैं। अब हमारी कंट्री में विजिट कर रहे हैं तो विजिट करने का पर्पस क्या है, ट्रैवल के लिए आ रहे हैं, हॉलीडे के लिए आ रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, स्पोर्ट्स के लिए आ रहे हैं, स्टडीज़ के लिए आ रहे हैं। तो ये सब कामों के लिए आ रहे हैं। तो बेसिकली ये जो काम होंगे उसमें क्या होगा, वो 1 साल से कम टाइम के लिए यहाँ पर रहेंगे और 1 साल से पहले ही चले जाएंगे। लेकिन फिर भी इसके अलावा अगर हम देख लें कि जो स्टडी करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, तो स्टडी करने के लिए आ रहे हैं तो वो 1 साल से ज़्यादा रहेंगे, लेकिन फिर भी उनको हम एज अ नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर नहीं करेंगे अपनी कंट्री का। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो पीछे हमने बात करी थी इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में होना चाहिए। तो ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में पढ़ने के लिए आ रहे हैं फॉरेन से, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में लाए नहीं करता, यानी कि वो यहाँ पे अर्निंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो किसी तरीके की ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ जनरल क्या करने आए हैं, यहाँ पर स्टडी करने आए हैं, बस स्टडी करेंगे और उसके बाद वो क्या होंगे, यहाँ से अपनी डिग्री विग्री लेकर के सिंपल चले जाएंगे। क्लियर होगी ना बात। तो इसलिए इनको यहाँ पर हम एज अ नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में या हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में लाए नहीं करता। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरे वो लोग हो सकते हैं जैसे द ऑफिशियल्स हो गए, डिप्लोमेट्स हो गए, या मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हो गए। तो किसी एक कंट्री में अगर ये पोस्टेड हैं, फॉर एग्जांपल के लिए जो जैसे डिप्लोमेट्स हो गए, एम्बेसडर होते हैं, जैसे फॉरेन जो पॉलिसीज़ होती हैं या जो पॉलिटिकल इशू से रिलेटेड जो हमारे मेंबर होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं ना, ऐसे ही कुछ फॉरेनर एम्बेसडर हमारी कंट्री में आएंगे, कुछ डिप्लोमेट्स या कुछ इस तरीके के ऑफिशियल्स हमारे देश में आएंगे। वो हमारे यहाँ पर मीटिंग करने के लिए आते हैं, या किसी तरीके के
जो इशू चल रहे होते हैं उनसे रिलेटेड बातें करने के लिए यहाँ पर आते हैं, या फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड बातें करने यहाँ पर आते हैं। तो किसी भी तरीके के इस काम के लिए वो आ रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, बेसिकली 1 साल से कम टाइम के लिए आते हैं, वो कुछ दिन रहते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। या इसके अलावा अगर आर्म्ड फोर्सेज हैं, ठीक है, तो आर्म्ड फोर्सेज अगर सपोज दैट किसी फॉरेन कंट्री की हमारे यहाँ पर पोस्टेड भी है, तब भी हम उसको एज अ नॉर्मल रेजिडेंट अपनी कंट्री में उसको एज अ नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, ये उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे जहाँ की आर्म्ड फोर्सेस होंगी या जहाँ के डिप्लोमेट्स या ऑफिशियल्स होंगे। इसी तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन दैट कंट्री, अब जैसे ऊपर बात कर ली WHO, IMF, UN, वर्ल्ड बैंक, ये सब क्या है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये किसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है, क्योंकि ये जिस कंट्री के हैं ये वहीं के होंगे, बाकी इनको हम कहीं भी अपने कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट है उसमें कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर होगी? आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं और नॉन रेजिडेंट्स कौन होते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं नॉर्मल रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट्स के। देखिए कुछ एग्जांपल दिए हैं यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स। रेजिडेंट्स कौन है? बोल रहे हैं द फॉरेन सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, कि कुछ फॉरेनर्स हैं, ठीक है, कौन है? फॉरेन सिटीजन है। तो फॉरेन सिटीजन क्या है? हमारे इंडिया में रह रहे हैं कितना? 1 साल से ज़्यादा। तो ये जो 1 साल से ज़्यादा रह रहे हैं, मोर देन 1 ईयर, हमारे यहाँ पर है, कौन है? फॉरेन सिटीजन्स हैं। ये क्या है? ये हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सिटीजन नहीं होंगे। सिटीजन ये कहाँ के होंगे? सिटीजन उसी कंट्री के होंगे जहाँ के हैं। सपोज दैट USA के लोग यहाँ पर आ रखे हैं, 1 साल से ज़्यादा हो गया रहते हुए, उनका जो भी अर्निंग, स्पेंडिंग और अकोमोडेशन है सब यहीं हो रहा है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट तो हैं हमारे, लेकिन ध्यान रखना वो हमारे सिटीजन नहीं है। वो सिटीजन कहाँ के होंगे? US के ही होंगे। नॉन रेजिडेंट्स क्या हैं? जैसे बोल रहा था फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट वर्किंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, ठीक है, हमने क्या किया? सपोज दैट कोई टेक्नोलॉजी परचेज करी, कोई मशीन या कोई टेक्निक हमने क्या करी? इंपोर्ट करी फॉरेन कंट्री से। अब उस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर बताने के लिए, गाइड करने के लिए क्या आए हैं? कुछ फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट हमारी कंट्री में आए हैं। तो वो जो एक्सपर्ट यहाँ पर हमारी कंट्री में आए हैं, तो वो क्या होगा? वो बेसिकली लेस देन 1 ईयर के लिए यहाँ पर होंगे, कुछ टाइम रहेंगे, हो सकता है 1, 2, 3 महीने रहें, और फिर वो क्या करेंगे? उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें बता करके यहाँ से चले जाएंगे। तो वो क्या हैं? वो नॉन रेजिडेंट्स हैं हमारे लिए। क्या है? वो नॉन रेजिडेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि क्या कितना टाइम पीरियड है? लेस देन 1 ईयर का टाइम पीरियड है। इसी तरीके से है इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा कन्फ्यूज़न करता है बच्चों को। जैसे बोल रहा है इंडियंस, कौन है? इंडियंस हैं, यानी कि भारत के लोग हैं, काम कर रहे हैं कहाँ पर? इंडिया के अंदर, लेकिन किस में? फॉरेन एम्बेसी में। अभी ध्यान रखना कि फॉरेन एम्बेसी है कहाँ पर? इंडिया के अंदर है, और काम भी कौन कर रहे हैं? इंडियंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर काम करने वाले जो इंडियंस हैं, कहाँ पर? फॉरेन एम्बेसी में, वो क्या है? वो तो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, लेकिन ये जो फॉरेन एम्बेसी है वो नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं आएगी, ठीक है, उसको हम नॉर्मल रेजिडेंट में कंसिडर नहीं करेंगे, या इस एम्बेसी को हम क्या नहीं करेंगे? हम डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानेंगे, ठीक है। क्यों नहीं मानेंगे? इसको थोड़ा सा ज़रा बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म आ जाता है। एम्बेसी वर्ड क्या है, क्या काम होते हैं इसके, और ये क्यों इसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करते। अदरवाइज इस तरीके से नहीं बोला रहता कि इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया। भाई सिंपल सी चीज़ें, इंडियंस और इंडिया में काम कर रहे हैं तो वो तो सिंपल बात है, नॉर्मल रेजिडेंट होंगे ही होंगे हमारे। इसमें नया क्या है? नया ये है कि यहाँ पर इन्होंने एम्बेसी वर्ड दे दिया, ठीक है। तो इसको आराम से डिटेल में समझेंगे कभी आगे नेक्स्ट वीडियो में। देन इसी के तरीके से बोल रहा है कि फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन USA। जो फॉरेनर्स हैं वो फॉरेनर्स क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। कहाँ पर काम कर रहे हैं? इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं। कहाँ? USA में। सपोज दैट USA के लोग हैं और कहाँ काम कर रहे हैं? USA में ही काम कर रहे हैं, लेकिन क्या है? जो एम्बेसी है वो कौन सी है? इंडियन है, ठीक है। अब इंडियन एम्बेसी है, काम कौन कर रहा है? USA के लोग कर रहे हैं, और कहाँ कर रहे हैं? USA के अंदर ही कर रहे हैं। तो वो भी क्या होंगे हमारे लिए? वो भी हमारे लिए नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। क्यों आएंगे? क्योंकि अभी ये एम्बेसी वर्ड आ गया, हमने कहा इसको हम आराम से समझेंगे, देखेंगे कि क्या है ये एम्बेसी। देन इसी तरीके से लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ IMF इन इंडिया, ठीक है। अभी बता दिया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हम एज अ नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर नहीं करते, लेकिन हाँ इसमें जो काम करने वाले जो हमारे लोग हैं, भारतीय जो हैं, उनको हम नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे। तो इसलिए सिंपल सा हो गया कि लोकल पीपल काम कर रहे हैं IMF में, जो कि कहाँ लोकेटेड है? इंडिया में है। तो ये क्या है? ये लोग जो होंगे वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, लेकिन ये IMF जो होगा, ये IMF हमारा लिए नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा।
इसी तरीके से द जर्मन वर्किंग एज डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ IMF लोकेटेड इन इंडिया। अब इसी तरीके से क्या हो रहा है, इसी तरीके से कोई जर्मन डायरेक्टर है, ठीक है, कोई जर्मन का है, वो डायरेक्टर है किसका, IMF, ठीक, जो कि कहाँ लोकेटेड है, इंडिया में लोकेटेड है। तो अब लोकेटेड तो कहाँ है, ये इंडिया के अंदर है, क्लियर होगी बात, लेकिन है कौन, वो जर्मन डायरेक्टर है, यानी कि कोई जर्मनी का बंदा है जो IMF के ऑफिस में काम कर रहा है, जो कि इंडिया के अंदर है। तो ये जो जर्मन डायरेक्टर है, ये भी क्या होगा हमारे लिए, ये हमारे लिए नॉन रेजिडेंट होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम बाद वो भी क्या होगा, यहाँ से चला जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है, वो जो IMF है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं आता। इसी तरीके से एम्बेसडर फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब एम्बेसडर बता दिया क्या होते हैं, जो जैसे फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं, फॉरेन पॉलिसीज से रिलेटेड जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहाँ जाते हैं, या जो पॉलिटिकल इशू जो होते हैं उनसे रिलेटेड रिप्रेजेंटेटिव जो फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, तो वो एम्बेसडर होते हैं हमारे, ठीक है। तो जो एम्बेसडर हैं हमारे, वो कहाँ गए हैं, विदेशों में गए हैं। तो विदेशों में गई हैं तो साल भर करे तो जाएंगे नहीं, या एक साल से ज़्यादा के लिए जाएंगे नहीं, कुछ दिनों के लिए जाएंगे, हफ्ते 10 दिन 20 दिन या 1 महीने के लिए जाएंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो जो ये एम्बेसडर हैं हमारे, जो कि विदेशों में गए हैं, तो ये एम्बेसडर भी क्या है, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ही होंगे। इसी तरीके से एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब एम्बेसडर क्या हो रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं, कहाँ से, विदेशों से। तो जो विदेशों से जो एम्बेसडर आ रहे हैं हमारे देश में, वो भी 1 साल से कम के लिए रहेंगे। तो 1 साल के लिए कम के रहेंगे, तो इसका मतलब वो क्या होंगे, वो नॉन रेजिडेंट्स होंगे हमारे यहाँ पे, क्योंकि 1 साल से पहले वो चले जाएंगे। इसी तरीके से इंडियंस वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, सेम वही चीज़ है कि इंडियंस काम कर रहे हैं, तो इंडियंस हैं तो क्या होंगे, नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। कहाँ पर, WHO में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अभी इससे पहले भी बता चुका हूँ तुम्हें, ठीक। इसी तरीके से फॉरनर्स वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। अब कुछ फॉरनर्स काम कर रहे हैं कहाँ, WHO में, जो कि कहाँ है, इंडिया के अंदर है। तो ये जो फॉरनर्स काम कर रहे हैं, ये कौन होंगे, हमारे लिए नॉन रेजिडेंट्स होंगे। क्लियर होगी इतनी बात। तो सिंपल सी चीज़ है कि मतलब हमको ये देखना है कि जो बंदा है, उस बंदे का जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, कहाँ लाई करता है। अगर वो लाई करता है कहाँ, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अगर लाई करता है, जो भी उसकी अर्निंग, स्पेंडिंग, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो अगर देश के अंदर है और 1 साल से ज़्यादा उसको हो चुका है, तो वो क्या होगा, वो हमारे लिए नॉर्मल रेजिडेंट होगा हमारी कंट्री का, ठीक है। और अगर इस तरीके से ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो हमारी कंट्री में लाई नहीं करता है, या लेस देन 1 ईयर है, तो फिर वो क्या होगा, वो हमारे लिए होगा नॉन रेजिडेंट्स, ठीक है। तो वो क्या होंगे, वो नॉन रेजिडेंट होंगे। क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है। और हम नेशनल इनकम में हमेशा किसके इनकम को इंक्लूड करते हैं, तो वो हम पहले ही देख चुके हैं कि नेशनल इनकम में ऑलवेज जो होता है, अपने जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, सिर्फ इन नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम को ही कंसिडर किया जाता है। जो नॉन रेजिडेंट्स हैं, इन नॉन रेजिडेंट की इनकम को नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं किया जाता। हाँ, लेकिन इनको जो हमारी डोमेस्टिक इनकम होती है, उस डोमेस्टिक इनकम में हम कंसिडर करते हैं, यानी कि इंक्लूड करते हैं। क्लियर होगी इतनी बात। तो चलिए इसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और चीज़ें देखेंगे और कुछ और चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए।